हेलो सर। कैसे हैं? हेलो सर। क्या हाल है आपके? बहुत दिनों बाद आज इंटरेक्शन हो पा रहा है। आपके बिजी शेड्यूल में टाइम हाँ। निकालने के लिए आज आप फाइनली आ ही गए हैं। हाँ, काफी दिन हो गए। हाँ जी। मैं दोस्तों आप सबको पहले मैं बता देता हूँ, आज अपनी मुलाकात होने वाली है एचओडी बॉटनी, एक मेरे बहुत ही खास फ्रेंड प्रथमेश कुमार सर के साथ, फॉर्मली नोन एज पीके सर। आपको बहुत मजा आएगा इनके साथ इंटरेक्ट करते हुए। मैं आपको बता देता हूँ, मोर देन ए डिकेड हो चुका है सर को बॉटनी में पढ़ाते हुए। डबल डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक नीट में दे चुके हैं। इनके स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया मेडिकल कॉलेज के अंदर अवेलेबल हैं, और आप भी इनके एक बहुत शानदार स्टूडेंट बन सकते हैं। आइए फटाफट सर के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। थैंक यू। सर, बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कश्मकश रहती है कि अब जो सडनली नीट में जो चेंजेस हुए हैं, इसमें बॉटनी वाले पार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या पोर्शन डिलीटेड है, आप थोड़ा सा बताइएगा सर सभी बच्चों को, ताकि उनको फायदा हो जाए। हाँ जी सर, चेंजेस तो हुए हैं। बॉटनी में अगर हम देखें तो जोलॉजी के कंपैरिजन में ज्यादा चेंजेस हैं। लेकिन ओके। रिलेटिवली बायोलॉजी में उतने चेंजेस नहीं हैं जितने हम फिजिक्स केमिस्ट्री में देख रहे हैं। फिर करेक्ट भी सर। अगर बॉटनी के चेंजेस की बात करूंगा मैं, तो 11th स्टैंडर्ड में हमारा एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें ना कुछ फैमिलीज हम पढ़ते थे, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। हाँ जी सर। उनमें कुछ फैमिलीज उन्होंने ऐड की हैं। ठीक है। लेकिन जो बच्चे 2024 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि उन फैमिलीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस या बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं। उन फैमिलीज के जो जनरल फीचर्स हैं उनको हम उस चैप्टर में एज इट इज ऑलरेडी पढ़ते भी थे। ओके ओके। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, पूछते हैं कि सर उन फैमिलीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर क्या क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। सही बात। मुझे नहीं लगता है कि दिस ईयर ऐसा कुछ होगा। लेकिन हाँ, फैमिलीज ऐड हुई हैं सिलेबस में, तो हाँ पढ़ना तो होगा उसको। तो अगर ये तो हुई एडिशन की बात, कुछ हाँ चैप्टर्स जी सर। 11th के क्वेश्चन से डिलीट भी हुए हैं। ओके। जैसे हमारा एक चैप्टर था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन। ये हाँ जी। प्लांट फिजियोलॉजी के दो चैप्टर्स थे जो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए। तो इसमें से क्वेश्चंस आए, इसके चांसेस मतलब ना के बराबर ही हैं। हाँ जी, करेक्ट सर। और उसी तरह से अगर 12th के पोर्शन की बात करें, तो 12th में हमारे पास एक चैप्टर था स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हाँ जी। वैसे तो बच्चों को पता होगा कि ये चैप्टर जोलॉजी एंड बॉटनी दोनों को कवर करता था। मतलब कुछ पोर्शन इसमें जोलॉजी में पढ़ाते थे, कुछ पोर्शन बॉटनी में। लेकिन ये चैप्टर ही पूरा डिलीट हो गया है, तो आप कह सकते हो कि ये बायोलॉजी का जो चैप्टर था ये सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ओके सर। देन हमारा एक चैप्टर था इन्वायरमेंटल इश्यूज। केमिस्ट्री वाले, आप लोग इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेक्ट पढ़ते हैं, सर। आते हैं। तो ये चैप्टर जो बहुत ज्यादा मैं देखता था कि शफल होता रहता है कि इधर पढ़ेंगे कि उधर पढ़ेंगे, जस्ट लाइक बायोमोलिक्यूल्स ना। तो सर, लास्ट ये चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन भी की मैं बात बच्चों को बताना चाहूंगा। कई बार तो मैं कहता था, सर प्लीज आप ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, क्योंकि आप ज्यादा बढ़िया पढ़ाएंगे, ये चैप्टर्स बच्चों को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो अब वो सीन नहीं बनेगा। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज जो चैप्टर था हमारा, वो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। तो दैट चैप्टर इज मतलब नो मोर इन द सिलेबस। उसी तरह से ना इकोलॉजी में ही ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम में कुछ टॉपिक्स थे। इकोसिस्टम सर्विसेज था, सक्सेशन था, हाँ जी। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट किए गए। तो यही कुछ मेजर चेंजेस हैं। ओके ओके। फिर भी ना मैं बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि आपका जो पोर्शन है वो 11th में से ज्यादा डिलीट हुआ है। जो दो चैप्टर्स मैंने बताए हाँ वो जी। पूरे के पूरे डिलीट हो गए। 12th में ज्यादा ओके। मेजर चेंजेस नहीं है। 12th में जो हमारा बल्कि जो चैप्टर्स हुआ करते थे वो एज इट करेक्ट इज सर। हैं। जेनेटिक्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनको तो अपने जो डिलीटेड सिलेबस है उसको साइड रख के जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अच्छा, कई बच्चे करेक्ट ना सर। ये भी पूछते हैं कि सर 25 में क्या होगा, जो अभी 11th में है बेसिकली। सही बात जो सर। बच्चे 25 का पेपर लिखेंगे, सर हमारा क्या होगा। तो वैसे तो उनको ये बोलना पड़ता है कि कोई कुछ नहीं बता सकता कि क्या होगा। लेकिन अगर वो 11th में है तो वो 11th के डिलीटेड पोर्शंस को हल्का फुल्का जरूर स्टडी करें। हम एज हाँ अ जी। मतलब टीचर्स भी थोड़ा बहुत तो उसको बता ही रहे हैं। करेक्ट सर। लेकिन 11th स्टैंडर्ड वालों को तो अभी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा।
सही बात। दिस इज फॉर दी 24 एस्पिरेंट्स, नीट 24। तो उनको तो ये करेक्ट। चैप्टर्स मतलब वो स्किप कर सकते हैं एंड फोकस मोर ऑन दी अदर चैप्टर्स, है ना ये। करेक्ट सर। सो दिस इज फॉर बॉटनी। और सर जैसे अब सिलेबस में जो पार्ट अब डिलीट हो चुका है, उससे नीट में पेपर लेवल ऑफ एग्जाम में थोड़ा फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि पोर्शन हट चुका है तो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है। देखो सर, नीट ऐसा एग्जाम है ना कि इसमें स्पेकुलेशंस तो बहुत होती हैं कि करेक्ट। पेपर टफ आ जाएगा, क्योंकि हर साल ना कुछ चेंजेस हो ही रहे हैं। करेक्ट मतलब सर। हम ये ना प्री कोविड टाइम से भी देख रहे हैं कि कोई साल ऐसा, कोई 2 ईयर ऐसे नहीं गए हैं जो कि एक जैसे हों, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कभी पेपर के पैटर्न में चेंजेस हो जा रहे हैं, कभी हाँ जी सिलेबस सर। में हो जा रहा है। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ऑन दी कट ऑफ या पेपर के लेवल पे, वो मुझे नहीं लगता है। ये तो जरूर है कि क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हुए हैं, तो अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज बढ़ जाएगी, है ना। बिल्कुल। तो जो शेयरिंग ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो तो फिर अब उन चैप्टर्स में होगा, तो द क्वालिटी विल इंक्रीज बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ चैप्टर्स हैव डिक्रीज। तो डिक्रीज। ये हो सकता है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हाँ उनको जी सर। अभी भी एनसीईआरटी उसी शिद्दत के साथ पढ़नी पड़ेगी। सही बात सर। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब वो पेपर दे के आएंगे ना, तो फिर वो यही पाएंगे कि कट ऑफ डजन गो एनीवेयर, मतलब +-5 दैट्स ऑल। तो करेक्ट। हमने देखा है रिसेंट में कि बहुत ज्यादा फर्क इन द एंड ऑन द रिजल्ट्स नहीं पड़ता है। कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पेपर का लेवल भी लगभग वैसा ही आ रहा है। बिल्कुल सर। थोड़ा कभी फिजिक्स कभी टफ हो गया, कभी फिजिक्स बहुत आसान हो गई रिलेटिवली। तो हाँ जी हाँ नीट जी में ना सर। क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो तैयारी कर रहा है उसको तो मैं जरूरी रिकमेंड कर रहा हूँ अपने बच्चों को भी हाँ कि जी सर। आप जो चैप्टर्स अभी हैं उन पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि अब उन पे लोड बढ़ जाएगा। जो पहले हाँ से जी सर। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट सर। ऐसा होगा। सर। हाँ जी सर। और सर जो बच्चे जैसे मान लो अभी एन नंबर ऑफ कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, अपने मटेरियल मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर, एनसीईआरटी वाले पॉइंट में मैं एक बार आना चाहता हूँ। वैसे तो ये कॉमर्स वाले बच्चों को पता है कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी रामबाण है, पर बीइंग एज एचओडी सभी लोग आप सुन लीजिए सर के मुंह से भी कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। लास्ट टाइम फिर सर बोल रहे हैं, और सोच लेना कि सर बोल रहे हैं यानी बहुत बड़ी बात है, या आप दिल में सेट कर लेना अपने एग्जाम तक। अ, देखो सर, मैं तो बच्चों को सीधे कहता हूँ जब मुझसे कोई सवाल करता है ना कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, तो हाँ जी मैं सर। कहता हूँ एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कितना की क्या बात हो रही, कोई कंपैरिजन थोड़ी है। सही बात। मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, वो सब कुछ मैटर नहीं करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट कि माई एग्जाम माई रूल्स वाली बात है। करेक्ट। तो जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, अगर उसने एक टेक्स्ट बुक बताई है कि इस टेक्स्ट बुक को आप रेफर करिए, तो बिल्कुल। टेक्स्ट बुक रेफर। अगर कल को मैं एग्जाम लूंगा तो अपने नोट से क्वेश्चन दूंगा। तो इस तरह से ना सिंपल इक्वेशन है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि या जानना चाहता है कितना इंपॉर्टेंट है, तो वही इंपॉर्टेंट ही है सिर्फ। तो क्वेश्चन सही। एनसीईआरटी से आएंगे बायो में, ये मतलब रिटर्न है, रिटर्न इन द स्टार्स जो कहते हैं ना, मतलब करेक्ट। ये विधि का विधान है कि उसी में से आएगा। अब सही बात। उसको कौन कितना इन डेप्थ में पढ़ रहा है और हाँ बिटवीन द जी। लाइंस कितना कैच कर रहा है, एनसीईआरटी समझ रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी मतलब कितनी इंपॉर्टेंट का एक लाइन का जवाब यही है कि कितनी नहीं, वही इंपॉर्टेंट ही है और कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सही बात सर। और सर जैसे अभी बच्चों के मन में थोड़ा सा चैलेंज रहता है, डाउट रहता है कि जैसे अराउंड अराउंड 6 महीने भी बचे हैं एग्जाम को, तो पैरेलली वो फुल लेंथ पेपर्स भी साथ साथ देते रहे या पार्ट टेस्ट भी साथ साथ देते रहे, ताकि इवेल्युएशन वो खुद के लेवल पे भी बढ़िया कर पाए। आप क्या ये रिकमेंड डिपेंड करता करेंगे। है सर। जो बच्चे अभी 12th में हैं वो तो अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी थोड़ा, प्री बोर्ड्स को भी थोड़ा ध्यान दें। वो अभी बिल्कुल। पार्ट वाइज टेस्ट को स्टार्ट करें, और जैसे जैसे बिल्कुल। वो नजदीक पहुंचे एग्जाम के, हाँ जी। मार्च एंड में पहुंचे, अप्रैल में पहुंचे, सो दे कैन स्टार्ट गिविंग द फुल लेंथ पेपर्स। जो बिल्कुल सर। बच्चे ड्रॉपर हैं, उन बच्चों ने मल्टीपल टाइम ड्रॉप्स किया है या फर्स्ट ईयर ड्रॉपर है, दे कैन गो फॉर द फुल लेंथ पेपर, बिकॉज ओके। उन्होंने 11th भी पढ़ी है, 12th भी पढ़ी है, एंड देन फिर 1 ईयर या 2 ईयर लेके उन्होंने ड्रॉप करके फिर से पूरा पढ़ा है। सो डिपेंड अपॉन कि आप किस मतलब स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। करेक्ट। और लेकिन ये प्रिपरेशन होना किस चाहिए लेवल कि पर है। अ, हाँ, जितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप उतना लेवल अपना बढ़ा के कर सकते हैं।
बिल्कुल लेकिन सर। ये जरूर है कि जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक पहुंचे, यू शुड गो फॉर दी फुल लेंथ पेपर, ताकि आपका जो ओके। मेंटल स्टेमिना है वो भी उस हिसाब से डेवलप करे। सही और बात सर। मतलब ऐसे समझो कि इट्स वन थिंग टू स्कोर वेरी हाईली इन अ पेपर हैविंग रिड्यूस सिलेबस, एंड इट्स एन इंटायरली डिफरेंट गेम कि आप फुल लेंथ सिलेबस में उतना स्कोर करें। तो करेक्ट लास्ट में सर। तो आपको फुल लेंथ पेपर, तो डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। स्टैंडर्ड ऑफ द सिचुएशन कि वो किस क्लास में है, वो उसको स्टेप उस तरह से आगे बढ़ाने चाहिए अभी करेक्ट के सर। हिसाब से। हाँ जी सर। और सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में बच्चों को क्या टिप्स और गाइडेंस मिल जाए तो सर उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाए। देखिए सर, टिप्स एंड गाइडेंस क्या है, मतलब आई फर्मली बिलीव कि सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। यू हैव टू गो फॉर इट एंड यू हैव टू रियली स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड। कई बच्चे बोलते हैं कि सर पूरे साल क्या आप पढ़ाते हो, वन शॉट वीडियो में ही पढ़ा दो। तो वन शॉट वीडियो इज ओके लेकिन वो उनके लिए होता है जो साल भर अच्छी मेहनत किए हुए हैं और रिवीजन के लिए सही है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अभी काफी टाइम है एग्जाम में, स्पेशली नीट एग्जाम में मैंने कभी नहीं देखा कि टाइम बिकम्स अ फैक्टर, मतलब टाइम कम पड़ गया और मेरी तैयारी नहीं हो पाई, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ टाइम जी। इज एम्पल, यूटिलाइज करने आना चाहिए, यूटिलाइज करने हमें पता होना चाहिए कैसे यूटिलाइज करना है। तो अपनी टाइम टेबल को फिक्स रखें, उस पे बने रहें, टाइम टेबल काफी बार चेंज ना करें। मैं कई हाँ सारे जी। बच्चों को देखता हूँ कि हर हफ्ते नया टाइम टेबल बनाते हैं, तो सही उनका बात। पूरा टाइम टाइम टेबल ही बनाते हुए चला जा रहा है, फॉलो नहीं हम्म। कर पा रहे। करेक्ट। तो टाइम टेबल जो बनाए उसको फिक्स रखें, लंबी सिटिंग दें, क्योंकि अब हाँ आपका जी। जो नीट का एग्जाम हो गया, बच्चों को पता होगा 3 घंटे 20 मिनट का है। करेक्ट। तो if you are willing to crack an exam with very good marks which is of 3 hour and 20 minutes duration, so you must be giving the sitting hours must be of the same duration। तो लंबी करेक्ट सर। सिटिंग में बैठें, लंबा बैठें जब पढ़ने बैठें, हाँ और जी। अपने स्मॉल गोल्स को सेटअप करें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और उन स्मॉल गोल्स को कवर करते अचीव हुए करें। लंबी तैयारी करें। हाँ जी। ठीक है, लेकिन और मेहनत तो सर, करनी पड़ेगी, मतलब शॉर्टकट्स है ना। सही बात है। सर आपने वन शॉट बोल दिया है तो मैं और इंडिया के सभी बच्चे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कुछ वन शॉट हो जाता तो बच्चों को बहुत हेल्प हो जाती नीट 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा नहीं सर, कर, मेरे साथ साथ इंडिया के सभी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एचओडी बॉटनी पीके सर से हमें पढ़ना है बॉटनी। नहीं वन शॉट तो हम बनाते हैं, हाँ और जी। लेकिन मैं फिर भी बच्चों को कहता हूँ कि वन शॉट वीडियो आपको काम 100% जिस मकसद से बनाए जाते हैं ना, वो हम्म। मकसद उन्हीं बच्चों के लिए पूरा हम करवा पाते हैं जो बच्चे पहले से उसमें अच्छे से उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं। सही मतलब बात। इफ समवन इज थिंकिंग कि मैं पहली बार पढ़ूं और आके वन शॉट देख के ही मैं नीट क्रैक कर दूं, तो एग्री। ये मतलब नहीं हो पाएगा। तो यू हम्म। मस्ट बी अवेयर ऑफ द टॉपिक एंड मस्ट हैव गॉन थ्रू रिलीजियसली अबाउट दैट टॉपिक, एग्जॉस्टिवली आपने उसको पढ़ा हो, तब वन करेक्ट। शॉट कैन बी अ वेरी यूजफुल थिंग। तो बनाएंगे बिल्कुल। सर, जरूर बनाएंगे, वन शॉट भी बनाएंगे। थैंक्स लेकिन थैंक्स अ लॉट सर। करने आना चाहिए बच्चों को, हाँ बनाएंगे जी सर सर। वन शॉट। सर मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इंटरेक्ट करके, और मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया के सभी बच्चों को भी और शानदार मजा आया होगा। तो एक बार फिर से हम सर को बहुत बहुत थैंक्स कह रहे हैं, और क्योंकि सर ने अपने इतने हेक्टिक शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाला ताकि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, बॉटनी पर थोड़ा सा एनलाइटन किया बच्चों को कि क्या पढ़ना है, क्या डिलीटेड पोर्शन है, क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीजों पे जिन भी पॉइंट्स पे सर ने एम्फोसाइज किया है आप उन्हें जरूर ध्यान से माइंड में रखना। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सर, और उम्मीद करें जल्दी वन शॉट में हम दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।